कोई आदमी, अगर खोड़ा वासियों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर कोई आदमी ये कहता है कि इतने पैसे दे दो, ये कर दो, चेयरमैन साहब से मैं मिलवा दूंगा, ये मिलवा दूंगा, तो आप तुरंत उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं, उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं। वो आदमी खुद लिप्त है इन चीज़ों में, वो बदनाम करने का प्रयास करेगा कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की जो सरकार है, माननीय योगी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार में जो भी लिप्त मिलेगा, जो भी व्यक्ति लिप्त मिलेगा, चाहे वो किसी भी दल का है या किसी भी संगठन का है, हम उसको माफ़ नहीं करेंगे। तो हम सबका भ्रष्टाचार यहाँ उजागर करेंगे और दुनिया देखेगी, इसमें कहने की जरूरत है ही नहीं। हमने साफ संदेश दिया नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, घर में पानी जाता भी नजर आएगा, नंबरिंग भी डलती दिखाई, स्टेप बाय स्टेप हम सारे काम को करेंगे। कुछ लोग बड़े लालियत हैं, कहते 6 महीने कहे थे, 1 महीने तो हो गया। उनको ये मालूम नहीं है कि जब तक बोर्ड की मीटिंग नहीं होती, जब तक कोई कार्य स्टार्ट नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। बोर्ड की पहली मीटिंग हुई नगर पालिका परिषद खोड़ा मकनपुर में। कल बोर्ड की पहली मीटिंग थी और चेयरमैन मोहिनी शर्मा जी के साथ वहाँ पर माननीय सांसद, माननीय विधायक, सभी लोग बोर्ड की मीटिंग में मौजूद थे। लेकिन मेरे साथ पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा मौजूद हैं, क्योंकि इनसे बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अमरपाल शर्मा की जो धर्मपत्नी हैं वो चेयरमैन खोड़ा की हैं और पूर्व में विधायक जी अमरपाल शर्मा साहिबाबाद से विधायक रहे हैं। खोड़ा की भौगोलिक स्थिति को, राजनीतिक स्थिति को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। विधायक जी, कल बोर्ड की पहली मीटिंग थी, पहली मीटिंग में क्या हुआ और किस तरीके से आगे जो नगर पालिका परिषद है उसको किस तरीके से आगे उस पर कार्य किए जाएंगे, विकास के हों या फिर पानी के मुद्दे पे हों? धन्यवाद। देखिए, पहली कल बोर्ड मीटिंग थी और इसमें लगभग 68 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। और बजट के साथ साथ जो हमने पहले भी कहा, चुनाव के समय में भी कहा, हमारा जो फोकस है वो फोकस है हर घर में पानी पहुंचाना। उस पर चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद सर्वसम्मति से सभी लोगों ने कहा कि भाई चेयरमैन की जो मंशा है वो हर घर में पानी पहुंचाने की है। तो मोहिनी शर्मा ने जब अपनी बात रखी तो उसमें लोगों ने सबने सहयोग दिया। दूसरा, बोर्ड में ये भी प्रस्ताव पास हुआ कि हर घर को उसकी पहचान मिलनी चाहिए और नंबरिंग हर घर की होनी चाहिए, उस पर भी सहमति बनी। तीसरा, जो खोड़ा के अंदर पहले से प्रस्ताव पास था कि ग्राउंड +3, जो पहले से प्रस्ताव पास था, पूर्व में जो यहाँ पे मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने प्रस्ताव पास किया था। हमारी मंशा ये थी कि हम स्टील्थ +4 कर दें जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, क्योंकि कुछ लोग इसकी आड़ में भ्रष्टाचार करते हैं और वो उस भ्रष्टाचार में खुद तो लिप्त होते हैं, दूसरे को आरोपित करते हैं। लेकिन इसमें कुछ मान्य सदस्यों ने कहा नहीं जी, ग्राउंड और +3 रहेगा। तो हमने कहा भाई जो सबकी इच्छा है हम भी उसके साथ हैं, हमें कौन सा फर्क पड़ता है। हमारी इच्छा ये थी कि स्टील्थ में पार्किंग हो जाए और 4 फ्लोर ऊपर बन जाए, जिससे खोड़ा में जो पार्किंग की समस्या है उसका हल हो जाए। लेकिन उसमें बोर्ड में पास हुआ कि ग्राउंड +3 और उस पर हम काम कर रहे हैं। इससे ऊपर हम किसी के भवन के बनाने की इजाज़त नहीं देंगे किसी हालात में भी। और आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, कोई आदमी, अगर खोड़ा वासियों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर कोई आदमी ये कहता है कि इतने पैसे दे दो, ये कर दो, चेयरमैन साहब से मैं मिलवा दूंगा, ये मिलवा दूंगा, तो आप तुरंत उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं, उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं। वो आदमी खुद लिप्त है इन चीज़ों में, वो बदनाम करने का प्रयास करेगा। हमने आज तक 1 रुपये की कभी भी किसी से कोई डिमांड ना विधायक रहते की रही, ना आज करेंगे। हम पैसा कमाने नहीं आए, हम खोड़ा का विकास करना आए हैं। इसी तरीके से जो खोड़ा की और समस्याएं, बिजली की समस्या है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लाइटें ख़राब हैं, उनकी समस्या है। एक तारों का जो जंजाल बन रहा है, चाहे वो केबल के तार हैं, चाहे वो नेट के तार हैं, चाहे वो बिजली के तार हैं, इन पे भी चर्चा हुई और इन पे सर्वसम्मति से सबने कहा कि ये जंजाल खत्म होने चाहिए, बिगैर परमिशन के किसी को भी तार ना डालने दी जाए। इसी तरीके से डेयरी संचालक जो हैं, जिन्होंने गलियां घेर रखी हैं, गोबरे बहा देते हैं, उन पे भी चर्चा हुई और सबने, समस्त 34 के 34 सभासदों ने, उनकी डिमांड भी थी ये
उन्होंने कहा इस पर जरूर रोक लगनी चाहिए, तो उस पर भी चर्चा हुई और उसको भी पास किया गया। आपने G+3 की बात करी और अभी हाल फिलहाल में ही एक बिल्डर है जो 5 मंजिल पहले बना चुके थे, यानी कि भ्रष्टाचार, जब आप चेयरमैन नहीं थे, आपकी धर्मपत्नी चेयरमैन नहीं थी, चेयरमैन वहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी थी, और उस वक्त एक 5 मंजिल का लेंटर 400 गज के मकान पर और उसी बिल्डर के 200 गज के मकान पर डाला। लेकिन अब वो 4-5 की जगह 6ठी मंजिल भी तैयार कर रहा था। लेकिन जब पालिका के कर्मचारी पहुंचे तो उसने आरोप लगाया कि मुझे कुछ लोग चेयरमैन के पास ले गए और चेयरमैन ने पैसे की डिमांड करी। हालांकि उस पर नगर पालिका की तरफ से और आपके आदेश पर, चेयरमैन साहब के आदेश पर FIR भी दर्ज हुई है। यह पूरा मामला क्या है विधायक जी? देखिए, खुद समझदार हैं, अगर कहीं पैसा इन्वॉल्व होता तो FIR क्यों होती? FIR इसलिए हुई है ना कि मंशा साफ है जी। अगर FIR नहीं होती फिर मैं आपकी बात को सत्यता से मान लेता। अगली पपोती कर दिए, ठीक है भाई, ले दे के मामले को निपटा लेंगे और तुम्हारा काम चालू करवा देंगे। जब FIR कराई गई है तो उसका रीज़न साफ है कि जो कानून है, कानून से बाहर किसी को नहीं जाने देंगे। ऐसे मामले में बहुत सारे लोगों की सिफारिशें आ रही हैं कि ये उनका आदमी है, ये उनका आदमी है। हमने साफ संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की जो सरकार है, माननीय योगी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार में जो भी लिप्त मिलेगा, जो भी व्यक्ति लिप्त मिलेगा, चाहे वो किसी भी दल का है या किसी भी संगठन का है, हम उसको माफ़ नहीं करेंगे। तो हम सबका भ्रष्टाचार यहाँ उजागर करेंगे और दुनिया देखेगी, इसमें कहने की जरूरत है ही नहीं। हमने साफ संदेश दिया नगर निगम के जो कर्मचारी हैं और चेयरमैन साहब ने साफ कहा है कि जो बोर्ड में काम पास हुए हैं उनके अलावा कोई भी गलत काम यहाँ नहीं होना चाहिए। हमारे संज्ञान में आ रहा है, कुछ लोग कर्मचारियों से पैसा वसूलते हैं, उस पर भी हम संज्ञान में लेकर उस पर भी कार्रवाई करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं हेरा फेरी करते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आप सभी जानते हैं। अभी हमें जुम्मा 8 दिन हुए हैं, अभी तो हम सबको देख रहे हैं, भाप रहे हैं अच्छी तरीके से, लेकिन आपको 2-3 महीने में छटनी मिलेगी। आप देख रहे हैं नाले किस तरीके से इस बार साफ हो रहे हैं, आप देखेंगे पूरी बरसात में पानी नहीं भरेगा इस बार खोड़ा में, क्योंकि मनसा कार्य करने की है भाई। मनसा ये नहीं है कि पैसे का उगाही करूँ, ये मनसा नहीं है। इसलिए हमने तुरंत उस पर FIR कराई बिगर किसी देरी के। जैसे कर्मचारी हमारे वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा जी 6ठी मंजिल पड़ रही है, मैंने तुरंत FIR कराओ और इनकी मशीनरी उठाओ और थाने में बंद करवाओ। तुरंत बंद कराई गई। तो समझदार हैं आप खुद ही, अगर उसमें पैसे की कोई बातें होती तो निश्चित रूप से ये FIR नहीं होती। लेकिन क्योंकि अब गलती तो अपने आप कर रहे हैं, ये तो कहेंगे नहीं कि हम गलत कर रहे हैं, 6 मंजिल बना रहे हैं, ये कहेंगे कि पैसे की डिमांड हो रही है, उसमें सने हुए हैं, वो दूसरे को सानना चाह रहे हैं। जनता खुद जानती है, पैसे लेने वाला FIR कराता है क्या? अगर पैसे मांगते तो FIR क्यों कराते? ये कहने की जरूरत नहीं है मुझे। विधायक जी, कल माननीय सांसद जनरल VK सिंह साहब अंदर बोर्ड की मीटिंग में मौजूद थे, साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा जी अंदर मीटिंग में मौजूद थे। क्या लगता है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी है चेयरमैन, लेकिन एक ही दल के जो नेता हैं वो भी मीटिंग में बैठ रहे हैं। अब माना जाए कि खोड़ा के विकास के जो चेयरमैन ने वादे किए हैं, उसके साथ साथ जो राजनीतिक दल के सांसद हैं, विधायक भी, वो भी साथ कदम से कदम मिला रहे हैं और खोड़ा में एक नई पहल देखने को मिलेगी। देखिए, ये पदेन सदस्य होते हैं, इनका अधिकार है कि वो मीटिंग में आ सकते हैं और अपने प्रस्ताव दे सकते हैं, वो उनका अधिकार है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये भी सच है कि कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है कि जो अब चेयरमैन बनी है ये जनता का विकास करेंगी, क्षेत्र का विकास करेंगी, जनता का सम्मान करेंगी, तो उसमें लगे हाथ तुम भी गंगा जी नहा लो। पहले तो कुछ हुआ नहीं जी। पहले इतने दिन सरकार में रहे तब तो कुछ कर नहीं पाए, तब तो बोर्डों की मीटिंग में आए नहीं। तो कहीं ना कहीं ये मन में भय है एक साफ कि ये कार्य करने जा रही हैं। इनके कार्य को किस तरीके से सराहना, मैं धन्यवाद करूंगा माननीय सांसद जी का कि उन्होंने एक एक काम को देखा, बारीकी से पढ़ा और उन्होंने खुद चेयरमैन को धन्यवाद बोला कि हम आपके साथ रहेंगे, आप विकास करेंगे तो हम आपके साथ रहेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से साथ रहेंगे, हर जगह हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हम कोई आपको विकास में बाधा नहीं आने देंगे। लेकिन कुछ लोग विकास में बाधा डालने की नीयत से जी एक माहौल पैदा करना चाहते थे। कोई दिक्कत नहीं है हमें, वो और रणनीति बनाए
और माहौल पैदा करें, जो उनके दिल में है उसकी पूरी तमन्ना को पूरी करें वो अपनी को। हमने जनता से वादा किया है और जनता का विकास करना है, अपने खोड़ा का विकास करना है और विकास करके रहेंगे। बस आखिरी सवाल आपसे यह है कि अभी 1 महीना हुआ है, पहली बोर्ड की मीटिंग हो गई है, अब जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं उस पर क्या बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप काम होगा और बहुत जल्दी रिजल्ट भी देखने को मिलेगा? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं आज भी कह रहा हूँ जी, पहचानो किसी को, किसी के व्यक्तित्व को पहचानो, किसी की मनसा को पहचानो। मेरी मनसा यहाँ विकास कराने की है और मैं बहुत जल्दी, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से कहा था चुनाव के समय में कि चुनाव जीतने के बाद हम हर वार्ड में 4 पानी के टैंकर देंगे, क्योंकि हमारी जानकारी में ये था कि यहाँ पे 70 टैंकर 70 ट्रैक्टर हैं। लेकिन जब हमने चार्ज लिया और हमने देखा तो हमारी मैडम ने हमें बताया कि यहाँ पे तो 18 ही ट्रैक्टर हैं और टैंकर 70 हैं। तो हमने उसकी भी व्यवस्था की है कि एक वार्ड को 1 ट्रैक्टर दिया जाए और 2 टैंकर दिए जाए, ताकि वो 6 टैंकर पानी लाके उस वार्ड को दे सकें। ये थोड़ा समय लगता है। मैं आपके माध्यम से जनता से कहूँगा थोड़ा समय दीजिए, आपको सब कुछ दिखाई देगा 2 महीने में, 1.5 महीने में पानी की लाइनें भी बिछती दिखाई देंगी, घर में पानी जाता भी नजर आएगा, नंबरिंग भी डलती दिखाई। स्टेप बाय स्टेप हम सारे काम को करेंगे। कुछ लोग बड़े लालियत हैं, कहते 6 महीने कहे थे, 1 महीने तो हो गया। उनको ये मालूम नहीं है कि जब तक बोर्ड की मीटिंग नहीं होती, जब तक कोई कार्य स्टार्ट नहीं होता। कल मीटिंग हुई है बोर्ड की, 12 तारीख में स्टार्ट हुई है, तो 12/6 को हुई है, तो 12/12 में मेरे से बात करें पानी मिला कि नहीं मिला। ये वो लोग हैं जो कभी कुछ नहीं कर पाए, जिन्होंने जनता को लूटा है सिर्फ, और जनता की आंखों को धूमिल करके लूट करी है सिर्फ। अब लूट इनकी होनी नहीं है, तो बौखलाहट इनके मुंह पे साफ है, इनके चेहरे पे बौखलाहट दौड़ रही है। हर सभासद क्षेत्र से चुनकाया जनता ने उन्हें इसलिए वोट दी है कि वो और चेयरमैन मिलके क्षेत्र का विकास करें, इसलिए वोट नहीं दी है कि आपस में विरोध करें और एक दूसरे की टांग खींचें। हाँ, मैं एक और निवेदन करूंगा आपके द्वारा में जी, चेयरमैन के द्वारा कहीं भी भ्रष्टाचार की बू आए तो आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं, मुझे सिर्फ बता देना कि यहां बू आ रही है आपके उससे। जो सजा जनता देगी उसको सहने के लिए हम तैयार रहेंगे। लेकिन कुछ लोग अपने भ्रष्टाचार को करने के लिए परेशान है, उनके भ्रष्टाचार पर रोक लग गई है अब, तो वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, जनता उनकी बातों पर ध्यान ना दे। तो हमारे साथ पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा हैं, जिनसे बात करना इसलिए अहम होता है क्योंकि पूर्व में विधायक भी रहे और खोड़ा की स्थिति को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत करीब से जानते हैं। और बोर्ड की पहली मीटिंग हुई, जिन प्रस्तावों पर मोहर लगी उन प्रस्तावों पर पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा जी ने हमारे माध्यम से जनता को बताया। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।